फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पाठ 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो डालने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजौलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो उसका उत्तर लिखेंगे आप भीलवाड़ा में। जो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजौलिया राजस्थान है वो कौन से जिले में स्थित है, तो आप लिखेंगे भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह, जो हमने अगले चैप्टर में आपको बताया था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे गणेशशंकर विद्यार्थी। चौथा प्रश्न है, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसको उत्तर लिखेंगे आप फौजी लंबरदार। और पांचवा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किसान आंदोलन हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्यों किया है। किस कांड से किया है, जलियांवाला बाग कांड से किया है। तो इसको तो लिखेंगे आप नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की है, तो आप इसमें लिख देना नीमू चढ़ा किसान आंदोलन से किया है। दूसरा प्रश्न है, विजय सिंह बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसको तो लिखेंगे आप विजय सिंह बिजौलिया किसान आंदोलन के 3 चरणों में हुआ था। कौन कौन से चरणों में हुआ था, 3 चरणों में। तो कौन कौन से में था, एक तो विजय सिंह पथिक द्वितीय चरण में जो इनके नेतृत्व करता थे, इनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका उपमाल पंचवटी की स्थापना की 1917 में राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। साथ ही इन्होंने राजस्थान किसी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया। सातवां प्रश्न है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बहुत बड़ा है आंसर, पर इतना भी बड़ा नहीं है। लगभग 25 बीघा और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ी थी। परिणामगत अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजौलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बड़े क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन के नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथों में था। अप्रैल 1923 में को ढाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी से प्रहार किया था तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवला गुजर शहीद हो गए थे। और 1923 ईस्वी के अंत में आंदोलन ही प्रायत रूप से समाप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 8, राजस्थान आंदोलन के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में हुए किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर लिखेंगे आप 1934 ईस्वी में सूबिये का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये आपके प्रथम चैप्टर है 1857 की क्रांति, उसमें दे रखा है, आप उसमें से इसको लग सकते हो। अब हम नवा क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के किन प्रमुख किसान आंदोलन की समीक्षा कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, पर ये महत्वपूर्ण है। तो इसको उत्तर लिखेंगे आप पहला किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन 1897 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था। ये 3 चरणों में था। पहले चरण के नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास थे। दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे रामनारायण चौधरी। बिजौलिया किसान आंदोलन उसके प्रचार प्रसार वह प्रताप समाचार पत्र में हुआ था। कौन से पत्र में हुआ था, प्रताप समाचार पत्र में। इसका प्रकाशन
कानपुर उत्तर प्रदेश से होता है तथा प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणशंकर विद्यार्थी थे, जो कि विजय सिंह पथिक के मित्र थे, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने बिजली किसान आंदोलन के बारे में राष्ट्र स्तर पर जागृति उत्पन्न की। 1941 में राघवाचार्य के द्वारा राजस्थान सेवा संघ ने उनके साथ समझौता कर लिया। 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। पहला नींबूचरण किसान आंदोलन। नींबूचरण किसान आंदोलन 14 मई 1925 को लगभग 500 किसान अलवर के नींबूचरण गांव में उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विमर्श बताया और उसे दायरेदार, गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। दूसरा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1925 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके नेतृत्व करते थे रामनाथ चौधरी। 1923 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है जिसमें किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी में शहीद हो जाते हैं और यह आंदोलन 1925 में ही समाप्त हो जाता है। अब भरतपुर किसान आंदोलन। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए थे और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए थे और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब में किसान आंदोलन ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किया गया था। ये आंदोलन 1932 के आसपास चालू हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। और पांचवा बूंदी किसान आंदोलन। अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजौली की सीमा से जुड़ी बूंदी राज्य के बरगढ़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन क्या कर दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेहरूराम के हाथों में था। 1930 ईस्वी के अंत में ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब शेखावटी किसान आंदोलन। 1934 सोतिया कबास नामक गाँव में किसान महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराता नामक स्थान पर कृष्ण देवी के अक्षता ने एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब 10वां क्वेश्चन, बिजौली किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को वर्णन कीजिए। यह आपका सबसे ज्यादा बड़ा आंसर इसका। पर ये पेपर आपकी, ये जो किताब है आपकी राजस्थान की अलग से, ये शायद आपके पेपर में नहीं आएगी। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर, बिजौली जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के कृषक अधिकांश धाकड़ जाति के थे। बिजौली किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण में 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। तीसरे चरण आंदोलन का प्रभाव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। 1923 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजौली अंचल में एक नया कर चवरी नाम से दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के लिए 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये देना लिखा था। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की निसंतान देहांत हो गया था। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजौली का स्वामी बना। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए उस जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार इस प्रथम आंदोलन पूरा होता है। इसके नेतृत्व करता साधु सीताराम दास जी थे। दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1916 में। विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह था इनका। इन्होंने बिजौली में विद्या पिचारनी सभा का गठन किया। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजौली के ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाला पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने बिजौली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रथम समाचार पत्र के संपादक गणेश विजयशंकर विद्यार्थी से संपर्क किया था। महात्मा गांधी ने बिजौली किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई भेजा, जो गणेशशंकर विद्यार्थी थे। गणेशशंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक के मित्र थे। आमंत्रित किया था। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जेल हो जाती है। फिर उसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा तथा रामनारायण चौधरी के द्वारा होता है। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय सिंह राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजौली भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। 1941 यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो डालने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।